देवकर्ण जी कितने दिन चलते हुए गया मामले को चलते कितने दिन हो गए? ये 13 तारीख को मेरी बेटी की शादी थी और 14 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी। और 13 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी। अच्छा और बताओ। 14 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी और 13 तारीख को इन लोगों ने 1 बजे के आसपास मेरे जो भूखंड है मेरे पिताजी द्वारा 1972 में लिया हुआ है उसमें दुकान बनी हुई थी। शादी यहीं थी या यहाँ से कोई काफी दूर थी कुछ स्थान पर? खुइया गांव में थी। अच्छा अच्छा। वहाँ हमारे पार्टी चल रही थी। उस समय इन लोगों ने मेरे घर रूपी जो प्लाट है उसमें घुस करके उसमें दुकान तो आपको फोन आया यहाँ से? किसी ने फोन किया? हाँ, फोन किया था पड़ोसी ने, कहा आपके घर के अंदर है, घर के आगे 3-4 गाड़ी खड़ी है और 8-10 आदमी है जो उतर के आपके दुकान में और आपके प्लाट में घूम रहे हैं। फिर थोड़े 2 घंटा 1.5 घंटा बाद में उनका फोन गया कि उन्होंने दुकान है ना आपकी बनी हुई उसके अंदर गद्दे डाल लिए। अच्छा। फिर कई इसमें मटके रख लिए। अच्छा। सारी चीज़ की मेरे को सूचना जो है ना पड़ोसी मोहल्ले वाले वो सब देते रहे हैं बार बार। सीरिया इन्होंने बेचा है, मेरा वो दुकान का सेटर है वो इन्होंने बेचा है, गाटर इन्होंने बेचा है, कबाड़ियों को दिया है। नशेड़ी लोग हैं। अच्छा। 8-10 सारे दिन नशे में कचूच रहते हैं, हाथों में कापा रखते हैं, हथियारों से लैस रहते हैं। 13 अप्रैल रात की बात है? दिन की। अच्छा, पर यहाँ पे विजिट कब किया आपने? मैं शादी में बिजी था 4 दिन। 4 दिन में 15 तारीख को या 16 को हम आ गए। 15-16 यहाँ पे आ गए थे आप? 15 या 16 तारीख को हमने यहाँ पे इनको दे दिया था, परिवार सौंप दिया था हमने। 13 वहाँ पे नहीं गए थे लोकेशन पे? 13 तारीख को ऑनलाइन हमने कंप्लेन दर्ज कराई 100 नंबर पे। यहाँ से हेडक्वार्टर से थाने में आदेश आ गया। वहाँ से थाने के एक लोकल आदमी को, कौन था बीट अधिकारी, शाम को 13 तारीख को उसको विजिट करवाई। प्लॉट की विजिट करवाने के बाद वहाँ पे वो थे 10-15 लोग थे। उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ पे 3-4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो जो कब्जा करके बैठे हैं, जो असामाजिक तत्व है, गुंडे हैं जो, उन्होंने दीवार तोड़ दी। वहाँ पे जो सामान था 50-60 हज़ार रुपये का हमारे सामान का नुकसान कर दिया। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थाने में। हम इनके यहाँ गुहार लगाते रहे, बार बार इनको बोलते रहे भी आप कोई कार्रवाई करो। ये लोग वहाँ तक गए तक नहीं। अब भी ये लोग जो है बड़ी मिन्नतें करवा कर इन्होंने FIR दर्ज की है। अब इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन फेयर चाहते हैं। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो ये पूरा का पूरा गुंडा राज है। 4 दिन 5 दिन तक हम लोग जो है एक FIR दर्ज करवाने के लिए जो हमारा राइट है उसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो न्याय लेने में कितना संघर्ष करना पड़ेगा आदमी को। कुछ लोग कह रहे थे भूखियों में जोर है तो आप ले लो कब्जा हमारा पहले से ही है। हमारे मकान में 4 दीवारी किए हुए मकान में, दुकान में कोई आदमी आके तोड़ फोड़ करके चला जा रहा है, उसका कोई कानूनी वो नहीं है क्या, रिलीफ नहीं है क्या हमारे पास? हम वो कानूनी रिलीफ लेने के लिए योग्य है या नहीं है? थाने वाले जैसे करेंगे वैसी मर्जी चलेगी क्या इनकी? इन्होंने उन लोगों के खिलाफ 107-16 तक की कार्रवाई नहीं की थी अभी तक। इसलिए हमें मजबूरन कल शाम को धरना लगाना पड़ा। उस धरने के बाद यहाँ पे जो गणमान्य लोग थे, सारे नौर के आसपास के हमारे जो रिश्तेदार थे, मोजीज लोग थे जितने भी, वो सारे आए। आने के बाद हमने इनसे इनकी भाषा में बात की, तब जाके इन्होंने FIR दर्ज किए है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो वो वहाँ पे जो लड़ रहे है सत्यवान नाम का, जो तड़ी पार है, जो हिस्ट्री सीटर है, उसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे अंदर हो। वो कहाँ का रहने वाला है? वो जेल हो, उसको इसके मामले में पूरी इसकी जांच हो और उसके बाद उसको कारावास हो या तो कहाँ के बताए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जाए, उसको भेजा जाए अंदर, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, न्यायिक हिरासत में, और उसको जमानत ना मिले। इस तरीके के अपराधी को बाहर छोड़ के क्या संदेश जाना चाहती है न्यायिक व्यवस्था? ये बात भादरा के अंदर है। अच्छा। और ये इन्होंने एक चीज और है, हमने एक चीज और नोटिस की है। इन लोगों ने एक बैकग्राउंड भी अपना मजबूत बता के, बहुत तगड़ा बैकअप बताया अपने पास कि हम IPS की फैमिली से हैं, आप हमारे साथ समझौता कर लो, नहीं तो हम लोग जो है मतलब इसमें आपको गड़बड़ कर देंगे। ये बात कहाँ से पता चली? ये बात हमने जब इनके ऊपर हमने इंडिविजुअली जब IO साहब के साथ और जो CI के ऊपर
उन लोगों के साथ हमारी आगे और हमारे लोगों के साथ आप जो है राजीनामा कर लो। ये आईपीएस फैमिली से है और इनके जो चिट्टे नशे करवाए हैं ना इन्होंने, जो लटरों को यहाँ पे बैठा के उनके पैसे दे दो, थाने में पैसे दिए वो हमें आपका सब चल रहा है। नॉर्थ में ये मेरे नहीं चल रहा है, ये घर घर की कहानी हो रखी है। नॉर्थ में कोई शांति से आदमी सेफ, जनता को जगाने के लिए ना भूखियों में 8 मिनट हम कैपेसिटी है, लेकिन ये जनता के पास कमजोर है, जो घर से है वो कहाँ जाएगा? ये थाने वाले उनकी सुन लेंगे क्या? तो ऐसे व्यक्तियों को मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, से भी रिक्वेस्ट है, इनकी टोकरी लगा लो, लगा आदमी दिखे, आदमी लोगों को समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो इनको लाता है वो सबसे खत्म आदमी है, जो इनको पास में बैठाता है वो सबसे खत्म आदमी है। कोई चाय दुकान वाला इनको मैं कह रहा हूँ चाय तक ना पिलाओ। आज की वार्ता में क्या बातें हुई है? आज की वार्ता में इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। हमने कहा कि आप आइयो, हम जो इनका जो स्टाफ है वो नहीं चाहते हम। इन्होंने एक आइयो हमने जो कहा है जी, हमें जहाँ तक हमें लग रहा है कि वो ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा वो। इन्होंने आईओ अपॉइंट, आगे इनमें क्या हम के बाद। धन्यवाद। आप इनके पुत्र हैं क्या? मैं हूँ, ये मेरे